एक रात में मेरा बचपन, मेरा सुकून सब छिन गया। मांग में सिंदूर भरा और मेरा नाम ही बदल गया। जिसे देखकर दिल में डर और आंखों में नफरत थी, उसी के साथ अब हर सांस बांटनी थी। वो मेरा कातिल था या मेरा मुहाफिज, समझ नहीं पाई। बस एक रात की शादी ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। जानना चाहते हो मेरे साथ क्या क्या हुआ? तो सुनिए मेरी कहानी, मेरी ही जुबानी। एक रात की शादी। आज मेरी शादी थी। मैं बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि आज मेरा प्यार मुझे मिलने वाला था। मेरी शादी मेरे प्यार यानी शुभम से हो रही थी। आंखों में ढेरों सपने सजाए मैं अपने बारात का इंतजार कर रही थी, पर उस एक पल में मेरे सारे सपने टूट गए। हे भगवान, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। शुभम जैसा इंसान मुझे मिला जो मुझे पलकों पर रखता है। मां के जाने के बाद पापा ने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, और आज शुभम मेरा हाथ थामने जा रहा है। मुझे और क्या चाहिए? सलोनी के पिता वीरेंद्र सलोनी का सर सहलाते हुए आंखों में आंसू लिए बोले, मेरी बच्ची, आज तू मुझे छोड़कर चली जाएगी। जब से सुमित्रा गई है, मैंने सिर्फ तेरे लिए सांसें ली हैं। शुभम बहुत अच्छा लड़का है सलोनी, वो तुझे रानी बनाकर रखेगा। पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। आपने मेरे लिए जो किया है मैं कभी नहीं भूल सकती। शुभम और मैं हमेशा आपके साथ रहेंगे। हाँ सलोनी, तू भोली है और भोली ही रह। तेरे नाम की ये पूरी जायदाद और बिजनेस जब तक शुभम और मेरे हाथ में नहीं आ जाता, तब तक तुझे सच का अंदाजा भी नहीं होना चाहिए। वीरेंद्र जी मुस्कुराए और सलोनी को लेकर नीचे मंडप की ओर आते हैं। मंडप में पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। सारे मेहमान आ चुके थे। पूजा संपन्न हुई, अब वर को सम्मान पूर्वक मंडप में बुलाया जाए। सलोनी मुस्कुराते हुए नजरें झुका लेती है और मन ही मन में कहती है, शुभम जल्दी आओ, आज से मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। शुभम का पूरा परिवार और बारात अभी तक नहीं पहुंची थी। घड़ी में रात के 10 बज चुके थे। शुभम के आने का समय 8 बजे का था। सलोनी मंडप में बैठी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। शुभम अभी तक क्यों नहीं आए? 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं। क्या रास्ते में कोई गाड़ी खराब हो गई? हे भगवान, सब ठीक रखना। वीरेंद्र जी बार बार अपना फोन निकालकर शुभम और उसके पिता को लगा रहे थे, लेकिन फोन लगातार आउट ऑफ कवरेज या नॉट रीचेबल आ रहा था। हॉल में बैठे मेहमानों में बेचैनी बढ़ने लगी थी। कानाफूसी की आवाजें तेज होने लगी। अरे भाई, 10 बज गए, अभी तक बारात का कोई पता नहीं है। ऐसा भी क्या इंतजार? लगता है लड़के वालों ने ऐन मौके पर मन बदल लिया। बड़े बाप की बेटी है, शायद कोई बात बिगड़ गई होगी। वीरेंद्र जी पसीना पोंछते हुए शुभम के घर के मैनेजर को फोन लगाते हैं। हेलो शर्मा जी, बारात कहाँ तक पहुंची? हम सब 2 घंटे से मंडप में इंतजार कर रहे हैं। शुभम का फोन क्यों बंद आ रहा है? सर मुझे कुछ नहीं पता। शुभम सर और उनके पिताजी 2 घंटे पहले ही बारात लेकर मेंशन से निकल चुके थे, लेकिन उसके बाद से उनका किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्या? रास्ते में है तो फोन बंद क्यों है? तुम जाकर ढूंढो उन्हें। वीरेंद्र जी ने फोन काटा। उनके हाथ कांप रहे थे। सलोनी अपनी जगह से उठी और अपने पापा के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। पापा, क्या हुआ? क्या हुआ पापा? शुभम का फोन लगा। वो कहाँ है? मुझे डर लग रहा है पापा। शुभम के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? कुछ नहीं हुआ सलोनी, तू शांत रह। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। शुभम तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। वीरेंद्र जी जैसे पुलिस को डायल करने वाले थे, तभी शादी के हॉल के भारी भरकम शीशे के दरवाजे धड़ाम से खुले। बाहर तूफान आया हुआ था, लेकिन जैसे ही दरवाजे की आवाज आई, सलोनी कांप गई। उसे रात किसी डरावने सपने की तरह लगने लगी। शुभम प्लीज आ जाओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
सलोनी के दिल की पुकार शुभम तक तो नहीं पर किसी तक पहुंच गई थी और वो वहां आ चुका था। दरवाजे पर काले रंग के कोट पैंट में एक शख्स खड़ा था, हाथ में जलती हुई सिगार, चेहरे पर सख्ती और आंखों में नफरत की एक अजीब सी आग। वो अंश था, अंश जो सलोनी के पापा का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। अंश ने भारी कदमों से हॉल के अंदर कदम रखा। सलोनी ने अंश को देखते ही नफरत और डर से अपने कदम पीछे खींच लिए। अंश, ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है? ये वही जालिम इंसान है जो हमेशा पापा का बिजनेस बर्बाद करने की फिराक में रहता है। आज मेरी शादी के दिन ये यहाँ क्यों आया है? अंश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में मेरी बेटी की शादी के मंडप में कदम रखने की? सिक्योरिटी, बाहर फेंको इस नीच इंसान को। अपनी औकात से ज्यादा जबान मत चला रायचंद। अगर मैंने अपना हाथ उठा लिया ना तो तेरी बची कुची इज्जत का जनाजा इसी मंडप से उठेगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अंश के चेहरे पर तीखी और कड़वाहट भरी मुस्कान आ गई। बकवास? तू जिसका इंतजार कर रहा है ना रायचंद, वो शुभम अब कभी इस बारात को लेकर यहां नहीं आएगा। तेरा होने वाला दामाद शहर छोड़कर भाग चुका है। ये सुनते ही जैसे सलोनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा हॉल सन्न रह गया। झूठ, झूठ! तुम सफेद झूठ बोल रहे हो अंश। शुभम मुझसे प्यार करता है, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं भाग सकता। तुमने जरूर उसके साथ कुछ किया होगा। तुमने किया है। तुम एक दरिंदे हो। अंश सलोनी के करीब आता है। सलोनी डर के मारे पीछे हटती है, लेकिन अंश झटके से उसकी कलाई थाम लेता है। अपना मुंह बंद रखो सलोनी। तुम्हें अपनी इस झूठी दुनिया के सिवा कुछ दिखता भी है? वो नीच इंसान तुम्हें नीलाम करने वाला था। सलोनी गुस्से से अंश से अपना हाथ छुड़ाने लगती है। छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हारे छूने से भी मुझे घिन आती है। पापा, पापा बचाओ मुझे इस इंसान से। अंश, छोड़ मेरी बेटी का हाथ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अंश ने वीरेंद्र जी को धक्का दे दिया और उन्हें घूरते हुए बोला, पीछे हट रायचंद। आज अगर ये शादी नहीं हुई तो कल सुबह का सूरज ढलने से पहले तेरा पूरा खानदान सड़कों पर भीख मांगेगा। तेरी जो इज्जत आज नीलाम होने वाली है, उसे बचाने का ठेका आज मुझे लेना पड़ रहा है। अंश ने अपनी जेब से सिंदूर की डिब्बी निकाली और मंडप पे खड़े पंडित जी की तरफ फेंकी। पंडित, फेरों की तैयारी करो। आज रात सलोनी से शादी मैं करूंगा। सलोनी ने पंडित जी के पास गिरती हुई सिंदूर की डब्बी देखी तो उसकी रूह कांप गई। उसकी आंखों से आंसू छलककर गालों पर बहने लगे। मैं तुमसे शादी करूं? कभी नहीं। मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, पर तुम्हारे जैसे जालिम इंसान के गले में वरमाला कभी नहीं डालूंगी। तुम एक कातिल हो। तुमने मेरे शुभम के साथ कुछ किया है। अंश ने सलोनी का हाथ धीरे से छोड़ दिया। सलोनी, शांत हो जाओ। चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा। मैंने बदतमीजी करने के लिए तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा था और ना ही मुझे तुम्हारी आजादी छीनने का कोई शौक है, लेकिन जरा आंखें खोलकर अपने आसपास का नजारा देखो। सलोनी ने रोते हुए नजरें उठाकर चारों तरफ देखा। हॉल में मौजूद मेहमानों के चेहरे बदल चुके थे। जो कुछ देर पहले उसकी खूबसूरती और शादी की तारीफें कर रहे थे, अब वही लोग ताने कस रहे थे। अरे भाई, दूल्हा तो भाग गया। जरूर लड़की के चाल चलन में ही कोई कमी होगी। सही कहा, बड़े बाप की बिगड़ी हुई बेटी है। शादी के मंडप से दूल्हा भाग जाए तो ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? अब तो इसकी पूरी जिंदगी कलंकित हो गई। रायचंद खानदान की इज्जत तो आज नीलाम हो गई। अब ये लड़की किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं रही। वो तीखे और जहरीले ताने सलोनी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह ढल रहे थे। सलोनी का दम घुटने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से कान ढक लिए। बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए। भगवान के लिए रुक जाइए। मेरा कोई कसूर नहीं है। शुभम मुझसे प्यार करता है। वो आएगा, वो जरूर आएगा। वीरेंद्र जी अपने घुटनों पर बैठ चुके थे। वो अपना सर पकड़कर रोने का नाटक करने लगे थे। मेरी बच्ची, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मैं बर्बाद हो गया सलोनी। अब मैं समाज में किसी को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? सलोनी अपने पिता को इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकती थी। उसके लिए उसके पापा की इज्जत ही उसकी दुनिया थी, लेकिन अंश के साथ शादी का ख्याल ही उसे अंदर तक कंपा रहा था।
अंश सलोनी के पास आया। उसने अपनी आवाज को धीमा किया ताकि सिर्फ सलोनी ही सुन सके। सलोनी, अगर तुम आज इस मंडप से बिना शादी के उठी तो ये समाज तुम्हें और तुम्हारे पिता को जीते जी मार देगा। मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर अपने पिता की इज्जत और खुद का वजूद बचाना चाहती हो तो फेरों के लिए बैठ जाओ। मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करूंगा। तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो अंश? तुम तो मेरे पापा से नफरत करते हो ना, फिर ये एहसान क्यों? क्या जवाब देगा अंश सलोनी के सवालों का? क्यों करना चाहता है शादी अंश सलोनी से, इतनी नफरत होने के बावजूद? तो दोस्तों, आ गई हूं मैं राइटर नाज फिर से एक जबरदस्त कहानी के साथ। आपने हमें बहुत से कमेंट किए थे कि मेरा नाम रखो। मैं सबका नाम तो नहीं रख सकती, पर हाँ, मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगी। तो ये कहानी है हमारी एक सब्सक्राइबर सलोनी और अंश के नाम पर, जिनकी जल्दी ही शादी होने वाली है। Many congratulations to both of you for your upcoming married life. Thanks for your support.